नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे घरेलू हिंसा मामले के बारे में। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी दी है। अब रिश्तेदारों पर नहीं होगी एफआईआर। घरेलू हिंसा में रिश्तेदारों को लपेटना कानून का दुरुपयोग है। ननद के खिलाफ केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी दी है। आइए इस मामले को जानते हैं डिटेल में और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला है उसके बारे में भी जानते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पति और सास को छोड़कर शेष पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ठोस सबूतों के बिना दूर के रिश्तेदारों को घरेलू हिंसा के मामले में फंसाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। और इसका मामला क्या था? यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल ने सोनभद्र की कृष्णा देवी और 6 अन्य याचिका पर दिया है। पीड़िता ने वैवाहिक कलह के कारण पति और उसकी मां और विवाहिता ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। सास और 5 अन्य रिश्तेदारों ने सोनभद्र के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा का मुकदमा केवल उन्हीं लोगों पर दर्ज किया जा सकता है जो पीड़ित के साथ साझा घर में रहते हैं। इसका मतलब कि जो पीड़िता के साथ घर में रहते हैं वही केवल घरेलू हिंसा के जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी ननद कहीं और रहती है उस पर फर्जी एफआईआर कराया जाए। इस तरह की चीजें दुरुपयोग कर रही हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी दी कि कई मामलों में पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष के रिश्तेदार को फंसाता है जो पीड़ित के साथ साझा घर में नहीं रहती हैं। मतलब घर में नहीं रहती तब भी उन पे फिजूलन केस किया जाता है। कोर्ट ने माना कि याची विवाहित बहनें और उनके पति को अलग अलग रहते हैं, घरेलू हिंसा के मामले में प्रतिवादी नहीं हो सकते हैं और उनके खिलाफ मामला रद्द कर दिया। अभी हाल ही में सास और पति के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कोर्ट ने सास और पति के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है क्योंकि उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की विशिष्ट आरोप थे। 60 दिन में केस समाप्त करने का निर्देश भी दिया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह मामले में तेजी लाकर 60 दिनों के भीतर केस को खत्म करें। भारत में घरेलू हिंसा कानून क्या है आइए जानते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। भारत में घरेलू हिंसा जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लागू किया था। इसका उद्देश्य यह था कि महिलाओं को उनके घर में उत्पीड़न से बचाना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह कानून 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया था। घरेलू हिंसा के डिफिनीशन की बात करें तो घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती है बल्कि इसमें मानसिक, मौखिक, यौन, भावात्मक और आर्थिक हिंसा भी दायरे में आती है। उनको भी घरेलू हिंसा माना जाएगा। कानूनी अधिकार इसमें है। महिला घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी मदद ले सकती है। उन्हें संरक्षण देना है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर एंड मॉनेटरी रिलीफ और भी अन्य उपाय मिल सकते हैं। यह कानून पत्नी, पूर्व पत्नी, घरेलू भागीदारी, बेटी, बहन, सास और किसी भी अन्य महिला रिश्तेदार को कवर करता है जो घर में उत्पीड़न का शिकार होती हैं। इस कानून के तहत महिला को राहत दिलाने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस और अन्य संबंधित प्राधिकृत अधिकारी काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण से संबंधित हेल्पलाइन और सहायक कार्य सेवा भी मदद लिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि घरेलू हिंसा में क्या क्या जुर्माना है, क्या क्या सजा है। घरेलू हिंसा में आरोपी को 1 वर्ष की सजा या जुर्माना हो सकता है। मामले की गंभीरता के आधार पर यह बढ़ाई जा सकती है। इस कानून के तहत महिला को मानसिक, शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा मिलती है। अदालत महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सकती है। आरोपी से मुआवजा भी वसूला जा सकता है। घरेलू हिंसा जहां पे महिलाओं के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, वहीं पे कुछ महिलाएं भारत में घरेलू हिंसा को कानून का दुरुपयोग भी बहुत जोरों से हो रहा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए लागू किया गया था, लेकिन समय समय पर इस कानून के दुरुपयोग के मामले भी सामने आते रहे हैं। घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग तब होता है जब कोई इसका गलत उपयोग व्यक्तिगत लाभ, प्रतिशोध और पारिवारिक विवाद में होता है। इसका दुरुपयोग कुछ प्रमुख पहलू निम्न है। पहला है कि कुछ महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार नहीं है इस कानून का उपयोग करके
अपने पति और ससुराल पक्ष के प्रतिशोध लेने के लिए आरोप लगाती हैं। विशेष रूप से संपत्ति या दहेज संबंधी विवादों में इस कानून का प्रयोग बहुत जोर शोर से किया जा रहा है, जिससे परिवार के सदस्यों को परेशान किया जाता है, उनसे जबरन वसूली की जाती है और उन्हें इसी के दायरे में रख के उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। कई मामलों में महिलाएं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग करती, जैसे संपत्ति, धन और अन्य फायदे के लिए। इसी के साथ पुरुषों पर मानसिक और आर्थिक दबाव डालने के लिए महिलाओं द्वारा कानून का गलत तरीके से भी उपयोग किया जाता है। खासकर वे न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठाकर परिवार के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती हैं। कई मामलों में घरेलू हिंसा के आरोप बिना ठोस प्रमाण के लगाए जाते हैं। इससे संबंधित परिवार को कोर्ट में बार बार उपस्थित होना पड़ता है, जो न केवल समय के साथ साथ धन की भी बर्बादी होती है, बल्कि परिवार के बीच भी तनाव बढ़ता जाता है। महिलाएं और उनके परिवार बिना साक्ष्य के रिश्तेदारों को भी पकड़ा जाता है, जिससे सास, ननंद, अन्य परिवार के सदस्य के खिलाफ केस दर्ज कर देती हैं, जबकि वे मामले में शामिल भी नहीं होते हैं। उनका इस मामलों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। पुरुषों पर दुरुपयोग का शिकार होना। कुछ पुरुषों के लिए भी यह कानून एक दबाव बनाने का साधन बन जाता है। अगर जैसे कि वो दबाव में आकर और क्या करते हैं कि पूरा भरपाई करते हैं और एक तरह से उनके गुलाम की तरह काम करते हैं। उन्हें महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। समाज में उनकी बेइज्जती होती है और उनके साथ साथ उनकी प्रतिष्ठा और जीवन पर भी संकट होता है। अभी हाल ही में एक बेंगलोर के केस में आदमी ने आत्महत्या कर लिया था इसी मामले की वजह से। इसके निवारण और सुधार के लिए क्या है? साक्ष्य आधारित प्रक्रियाएं होनी चाहिए। मानसिक उत्पीड़न को समझना है। न्याय में सुधार, न्यायिक सुधार चाहिए, मतलब उसमें एक्ट में क्या करना है, बदलाव करना है, क्योंकि इसमें केवल महिलाओं को ही ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है। पुरुषों के लिए कोई भी कानून अभी तक इसमें नहीं है। न्याय, लिंग न्याय और जागरूकता भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से काफी परिवार के रिश्तेदारों को काफी तरह के अभी आराम मिलेगा और उन्हें झूठे आरोपों और झूठी परेशान में बार बार आना कोर्ट और धन जैसे आदि, और इसके कारण उनके परिवार में काफी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इन सब से अब काफी राहत मिलेगी और उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। यह केवल उन्हीं पे लागू होगा जो महिला के साथ मतलब एक ही घर में रहते हैं, उन्हीं पे ये केस, मतलब अगर केस करती हैं तो उन्हीं पे ये लागू होगा। ये नहीं कि उनके रिश्तेदार, उनकी शादी, ननद की शादी हो गई है फिर भी उन पे केस करके उनको परेशान किया जाए। आगे देखिए इस एक्ट में और भी संशोधन होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह डिसीजन बहुत ही अच्छा